नासा भी कांप गया जब अंतरिक्ष में साक्षात दिखे श्री हरि विष्णु। दोस्तों, एक बार अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने अंतरिक्ष की एक ऐसी तस्वीर निकाली जिसे देखने के बाद दुनिया का हर एक इंसान पूरी तरह से चौंक गया था। आखिर उस तस्वीर की सच्चाई क्या थी और किस तरह से वो वेद पुराणों से जुड़ा हुआ है? सबसे पहले आपको भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री विष्णु के बारे में जानना होगा, जिसे बहुत कम लोग ही जानते होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक वाक्य कहा, इस दुनिया के हर जीव में मैं हूँ, कण कण में मेरा ही वास है, जीवों की आत्मा मैं हूँ। वहीं दूसरी तरफ अगर हम वेदों और ग्रंथों पर नजर डालें तो पता चलता है कि भगवान विष्णु को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहले है महाविष्णु। महाविष्णु मतलब वो परब्रह्म जिन्होंने इस संसार का बीज बोया और इस दुनिया में जो कुछ मौजूद है वो सब कुछ इन्हीं की वजह से है। दूसरे हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु। जब हम बात करते हैं कि हर जगह भगवान है, अर्थात छोटी से छोटी चीज में भी भगवान है, तो वहाँ बात की जाती है क्षीरोदक्षाई विष्णु की। तीसरे हैं गर्भोदक्षाई विष्णु, जिनके लिए कहा जाता है कि इन्हीं की नाभि कमल से भगवान ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ऐसे में आपको भी बहुत सारे ग्रंथों में क्षीरोदक्षाई विष्णु की तस्वीर देखने को मिल जाती है, जो कि कोई काल्पनिक तस्वीर नहीं है, बल्कि वेद पुराणों को समझकर बनाई गई तस्वीर है। इसे ध्यान से देखिए, फिर नासा द्वारा निकाली गई तस्वीर को भी देखिए, जिसे नासा ने मिस्टिक माउंटेन नाम भी दिया है। अगर आप इस फोटो को ध्यान से देखें और इसकी तुलना क्षीरोदक्षाई विष्णु से करें, जो कि काल्पनिक नहीं है, तो आप पाएंगे कि नासा की निकाली गई तस्वीर बहुत हद तक भगवान विष्णु के इस रूप से मिलती है। इतना ही नहीं, इसके बाद फिर से 2 महीने बाद नासा ने टेलीस्कोप द्वारा दूसरी तस्वीर खींची, जिसे हैंड ऑफ गॉड का नाम दिया गया। इसे ध्यान से देखने पर आपको लगेगा कि किसी भगवान का हाथ सामने है। जब ये वाली तस्वीर नासा द्वारा लोगों के बीच आई तो लोग चौंकने लगे और दोनों ही फोटो को भगवान से जोड़ते हुए बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल करने लगे। धीरे धीरे इन दोनों तस्वीरों ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि आप माने या ना माने, इस दुनिया में हर चीज, यहाँ तक कि पूरी की पूरी दुनिया भगवान विष्णु के अंदर ही विद्यमान है। इसलिए समय समय पर प्रकृति ऐसे चमत्कार दिखाती है जिन्हें देखकर विज्ञान के भी होश उड़ जाते हैं। लेकिन अफसोस ये है कि विज्ञान इन सभी बातों पर बहुत कम विश्वास करता है या करता ही नहीं है। अब यहाँ बहुत सारे लोग ये भी कह सकते हैं कि ये गलत है और विज्ञान की वजह से ही सब कुछ इस दुनिया में संभव हो पाया है। विज्ञान ने ही इस दुनिया को उत्पन्न किया है। दोस्तों, आपके आसपास भी ऐसे विचारों वाले व्यक्ति अवश्य होंगे, पर विज्ञान भी इसे सही साबित करने के लिए बिग बैंग की थ्योरी सामने रख देता है, जिसके मुताबिक कहा गया है कि इस ब्रह्मा की उत्पत्ति बड़े से गोले के विस्फोट से हुई है। तो अब यहाँ ये सवाल उठता है कि वो बहुत बड़ा गोला आया कहाँ से? साथ ही हर जीव की मृत्यु क्यों होती है? और क्यों नहीं विज्ञान मरे हुए लोगों को जिंदा कर पाया? ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनसे ये विज्ञान भी पल्ला झाड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि जहाँ विज्ञान की सोच खत्म हो जाती है, वहीं से वेद पुराणों की लिखी हुई बातें शुरू होती है। दोस्तों, इस बारे में आपके क्या विचार है? कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल सनातनी दिव्य ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद मित्रों।